हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है ओलिगोपोली एंड टॉपिक का नाम है प्राइस लीडरशिप बाय द डोमिनेंट फर्म। शुरू करने से पहले बता दूं कि प्राइस लीडरशिप के अंदर तीन जो है मॉडल्स आते हैं। एक तो लो कॉस्ट फर्म, एक डोमिनेंट फर्म और एक बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। तो पिछली जो वीडियो थी जो लो कॉस्ट फर्म की थी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज अ मच मोर टिपिकल केस ऑफ प्राइस लीडरशिप is one in which the dominant firm sets the price. जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और आजकल डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं उसमें कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको डोमिनेंट फर्म कहा जाता है वो प्राइस तय करती हैं और जो बाकी स्मॉल कंपनीज हैं उनको वही फॉलो करना पड़ता है. This dominant firm coexists with numerous small firms and its size of output is often as large as of all the small firms put together. ज्यादातर ये जो डोमिनेंट फर्म है और स्मॉल फर्म्स हैं ये कोएग्जिस्ट करती हैं और जो डोमिनेंट फर्म है उसका टोटल आउटपुट जो माल वो बनाती है उसका टोटल आउटपुट ये छोटी फर्म्स का टोटल करके आता है और कभी-कभी उससे भी ज्यादा होता है. The dominant firms the dominant firm is generally in a position to eliminate its small competitor and establish its monopoly, but this policy has its attendant लीगल प्रॉब्लम्स. डोमिनेंट फर्म चाहे तो अपना प्राइस चार्ज करके बाकी सारी कंपनियों को खत्म कर सकती है मगर इसके लीगल जो है लीगल जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज में कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज होती हैं और ऐसा जो एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ काफ़ी एक्शन होता है. ठीक है. The dominant firm thus sets its own point of view, a profit maximizing price that allows the small firms to set all they wish at that price. मतलब डोमिनेंट फर्म अपना प्राइस तय करती है और उसी प्राइस पे इन कंपनियों को सामान बेचना पड़ता है. मैंने ये फिगर ए और फिगर बी बनाई हुई है. यहाँ पे फिगर बी में डोमिनेंट फर्म है और यहाँ मार्केट. अब ध्यान से देखना, ये मार्केट की डिमांड, मार्केट की सप्लाई. ठीक है. प्राइस तय हो गया OP1. इस प्राइस पे डोमिनेंट फर्म कुछ नहीं बना रहा. ठीक है. वो आउटपुट जीरो कर रहा है तो डोमिनेंट फर्म ऐसा थोड़ा ना करेगा कि डिमांड सप्लाई के हिसाब से छोड़ देगा. ठीक है. तो डोमिनेंट फर्म क्या करता है, अपनी AR और MR के हिसाब से, अपनी MC के हिसाब से इक्विलिब्रियम तय कर लेता है. इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, E1 पे, और ये प्राइस चार्ज करता है. इस प्राइस को चार्ज करता है और बाकी जो फर्म्स हैं वो अपना माल बेचे जितना बेचना उन्होंने. समझ गई बात. बाकी फर्म्स कितना आउटपुट बेच पाती हैं, PA, और ये जो AB है ये कौन बेचता है, डोमिनेंट फर्म. अगर डोमिनेंट फर्म चाहे तो प्राइस इतना भी कर सकता है. ठीक है. प्राइस इतना करेगा तो बाकी कंपनीज जो हैं उनका आउटपुट ये रह गया. वो चाहे तो प्राइस इतना भी गिरा सकता है. इस प्राइस के सामने अगर देखें तो ये जो सारा का सारा P3H है ये सारा का सारा जो डोमिनेंट फर्म की जेब में चला गया. डोमिनेंट फर्म इतना ज्यादा माल बनाएगा और बाकी कंपनियों का जो आउटपुट है वो पहले इतना था PA, फिर था P2F, फिर अब यहाँ पे आके जीरो हो गया. मगर वो कह रहा है कि इसके सामने मेरा MCMR और मेरा प्राइस तो नहीं आ रहा ना, तो वो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखेगा और बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देगा. समझ गए बात. तो डोमिनेंट फर्म प्राइस डिटरमिन करता है, उसी प्राइस पे वो मतलब बाकी स्मॉल फर्म्स को चाहता है कि वो अपना माल बेचें और बाकी जो स्मॉल फर्म्स हैं वो PA माल बेचेंगी और ये जो AB है और ये जो OQ है ये चीज बराबर रहेगी. ये डोमिनेंट फर्म की आउटपुट है. अब इसको लिखना किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. इन द डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप मॉडल, द प्रॉब्लम्स बिफोर द डोमिनेंट फर्म is to determine the price which maximizes its profit, while small firms as price takers have to have the freedom to sell all they wish at this price. तो जो डोमिनेंट फर्म है क्योंकि वो प्राइस मेकर है एक टाइप का, वो अपने हिसाब से प्राइस बनाएगा और जो बाकी फर्म्स हैं स्मॉल फर्म्स वो प्राइस टेकर हैं, वो जो प्राइस चल रहा होगा वही लेंगी. टू बी एबल टू डू दिस डोमिनेंट फर्म मस्ट नो इट्स डिमांड कर्व. उसको अपनी डिमांड कर्व के बारे में भी पता होना चाहिए. In dominant firm price leadership model, it is assumed that the market demand is known to the dominant firm DD. तो जो मार्केट डिमांड कर्व है DD उसके बारे में जो डोमिनेंट फर्म है उसको पता होगा. ठीक है. It is further assumed that the dominant firm also knows the horizontal summation of marginal cost curves of the small firms. जितने भी small firms हैं उनकी marginal cost के बारे में भी पता होगा और उसको horizontally summation करें तो supply curve कहीं ना कहीं निकल के आती है. Since all the firms will equate MC and the price with a view to maximize their profit. हर एक जो स्मॉल फर्म्स है वो ये चाहेंगी कि वो मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस को बराबर करें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें. हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ देयर मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स देयर कलेक्टिव सप्लाई कर्व. तो उनकी हॉरिजॉन्टल समेशन जो है उनकी कलेक्टिव सप्लाई कर्व को दिखाती है.
इन फिगर बी इट इज P3E1। अगर फिगर बी में देखें तो उनकी ये जो है ये P3E1 बनती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विद दिस इंफॉर्मेशन डोमिनेंट फर्म्स डिमांड कर्व कैन बी ड्राइव्ड। फर्स्ट सपोज दैट अ डोमिनेंट फर्म सेट्स द प्राइस OP1। अगर हम ये सोचते हैं कि मान लो डोमिनेंट फर्म OP1 प्राइस चार्ज करती है, इस प्राइस पे वो खुद कितना माल बना रही है, 0। समझ गए बात। और ये सारा का सारा जो मार्केट है ये कौन बना रहा है, ये बना रही है स्मॉल फर्म्स। ठीक है, at this price small firms will sell P1E quantity of commodity and is just equal to the market quantity demanded। तो वो कितना बनाएंगी, P1E, ये सारा का सारा वो डोमिनेंट वो स्मॉल फर्म्स बनाएंगी। देयरफॉर सेल्स बाय द डोमिनेंट फर्म एट दिस प्राइस वुड बी 0। इस प्राइस के सामने देखा जाए तो जो सेल है डोमिनेंट फर्म की वो तो 0 हो गई। समझ गए बात। अब आगे चलते हैं, डोमिनेंट फर्म यहाँ से पंगा डालना शुरू कर देगा। ऑब्वियसली P1 is on the dominant firm's demand curve. The dominant firm will have no interest in setting the price higher than OP1। क्योंकि ये जो OP1 है, ये जो P1 प्राइस है, ये उसकी डिमांड कर्व के शुरुआत में तो आता है, मगर इससे ऊपर तो वो प्राइस कभी लेके नहीं जाएगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर ओनली द प्राइस लोअर देन OP1। ठीक है, इफ प्राइस इज OP2 were set by the dominant firm, small firm would sell P2F quantity and thus dominant firm would sell FG quantity। तो इसके सामने अगर चलें तो अगर वो प्राइस ये वाला सेट कर देता है OP2, इसके सामने जो डोमिनेंट फर्म है वो FG बना रही है। समझ गए बात, डोमिनेंट फर्म बना रही है FG, और P2F कौन बना रहा है, जो बाकी फर्म्स हैं स्मॉल फर्म्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको। ठीक है, इफ a still lower price OP3 is set, the small firms would not sell any quantity and the dominant firm's sale would be equal to P3H। ठीक है, ये बताया था जो मैंने कि अगर वो इतना प्राइस कर लें तो ये P3H सारा का सारा माल डोमिनेंट फर्म ही बनाएगा और बाकी फर्म्स का जो आउटपुट है वो पहले इतना था अब 0 हो जाएगा, वो बना ही नहीं पाएंगी, उनको अफोर्ड ही नहीं होगा वो। समझ गई बात। फिर उसके बाद द मार्केट फिर से वही फॉर एनी अदर प्राइस बिलो OP3 small firms would not sell anything and thus the market demand is the demand for the dominant firm's product। जो मार्केट डिमांड है पूरी की पूरी वो डोमिनेंट फर्म की डिमांड हो जाएगी। नाउ वी हैव ऑल द थ्री इंफॉर्मेशन दैट वी नीडेड टू ड्राइव द डोमिनेंट फर्म्स डिमांड कर्व। ये सारी चीजों से हम डोमिनेंट फर्म की डिमांड कर्व ड्राइव कर सकते हैं। एट प्राइस OP1 द डोमिनेंट फर्म्स प्रोडक्ट इज नील। तो ओपी पे देखें तो इसका माल क्या है, 0। इस प्राइस पे देखें तो इसका माल क्या है, पूरा का पूरा मार्केट डिमांड के बराबर है। समझ गए बात। एट प्राइस OP इट इज AB और PR और OQ। अगर प्राइस OP लेके चलें, अगर ये वाला प्राइस लेके चलें तो उसका जो क्वांटिटी है वो कितना माल बनाएगा, OQ कह लो या PR कह लो या फिर AB कह लो, ये एक ही बात है। समझ गई बात, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था। इफ द प्राइस इज लोअर्ड एंड is OP2 the dominant firm sells FG quantity। अगर प्राइस को थोड़ा लोअर करके OP2 कर देते हैं, ठीक है, प्राइस को थोड़ा लोअर करके OP2 कर देते हैं तो अब डोमिनेंट फर्म कितना माल बना रहा है, FG, ये माल बना रहा है। समझ गई बात, क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी है। व्हेन प्राइस फॉल्स फर्दर टू OP3 द डोमिनेंट फर्म फाइंड्स इट कैन सेल P3H। सारा का सारा अगर प्राइस गिरा तो P3H सारा का सारा वही बनाएगा। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन को लंबा भी करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। द डिमांड कर्व ऑफ द डोमिनेंट फर्म कैन बी इजीली ड्रॉन। इन सारी चीजों को देख के डिमांड कर्व आराम से बन सकती है। वंस द डोमिनेंट फर्म्स डिमांड कर्व इज ड्राइव्ड द कॉरेस्पॉन्डिंग MR कर्व भी बन सकती है। ठीक है, इन फिगर बी द डोमिनेंट फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व is MR and equating MR and MC the dominant firm sets the price OP and sell OQ quantity or AB quantity। At this price all the other firms collectively sell PA quantity and the total sales at this price would be PA plus AB is equals to PB। मतलब टोटल जो सेल्स होंगी वो PB होंगी, जिसमें में से जो डोमिनेंट फर्म है वो बनाएगी AB और जो बाकी फर्म्स है वो बनाएंगी PA। तो वो अपने MCMR के हिसाब से प्राइस तय कर देगा जो कि बाकी सारी फर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। आपने जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। टेक केयर, बाय बाय।